असेंबली से इस्तीफा देता हूं। मैं असेंबली पे 1000 मर्तबा लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं ऐसी जमहूरियत पे। ये किस तरह की पार्लियामेंट है कि प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कल के जलसे में लोगों की कम तादाद क्या कह रही है? लेट्स टेक अ लुक एट हेडलाइंस टुनाइट। पार्लियामेंट पर लानत, इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ कौमी असेंबली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। इमरान खान अपने अल्फाज पर कायम हैं, कहते हैं पार्लियामेंट को पार्लियामेंटेरियंस ने ही तबाह किया। ये पार्लियामेंट के अंदर एक माफिया बैठ गया चोरों का। ये मैं इसकी कैसी रिस्पेक्ट करूं पार्लियामेंट की? ये इनमें से क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और हुकूमत मुत्तहिद, खुर्शीद शाह और ख्वाजा आसिफ की मजम्मत। इसको गाली दे के तुम अपनी इज्जत में इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि अपने घटियापन का इजहार कर रहे। जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, न वो न उनके हामी कभी जिंदा रह सकते हैं पाकिस्तान के। इमरान खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के नए इल्जामात लगा दिए। क्या तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से इस्तीफे दे सकती है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मीला फारूकी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कभी भी नहीं लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद चाहे जिस भी बात पर है ज्यादा अरसा चल सकेगा, और ऐसा ही हुआ। कल मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ जलसा अपोजिशन के लिए ही इंतशार का बायस बन गया। बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि शायद अपोजिशन इकट्ठी नजर आ रही है। पहले तो लोग ही नहीं आए जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बड़ी हद तक अगर आप समझे कि आधे लोग भी उतने नहीं थे जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ये जो हम दे रहे हैं नंबर या जो एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन है जो वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने पिछले जलसे भी देखे हैं, चाहे वो अकेली जमातों के हों, धरने के दौरान हो, और अब उन्होंने कल का शो भी देखा जिसके बाद ये बात कही गई कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग वहां पर नहीं आएंगे। सो एक तो पहले इसी से नजर आया कि कोई बात है जो क्लिक नहीं की अवाम को। दूसरा पे जो स्टेज पर हुआ उसके बाद हमने आज देखा कि सभी इमरान खान साहब के खिलाफ नजर आए। पार्लियामेंट में हुआ ये कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में नाअहल शख्स को पार्टी से सरबराह बनाने पर पार्लियामेंट पर लानत ही भेज दी। इस पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। कहा कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसका ख्याल होना चाहिए था। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी जिसका अभी नया अलायंस होने जा रहा था, और जब हम पीपल्स पार्टी से पूछ रहे थे कि अभी आप स्टेज पर अलग अलग है, तो वो कह रहे थे कि नहीं अभी हम एक कदम आगे बढ़े हैं, अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता हम और करीब आ जाएंगे। मगर आज क्या कह रहे थे खुर्शीद शाह साहब? हर उस शख्स के मुंह में खाक जो ये लफ्ज यहां बोलता है। ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये आज बाहर जो जंग है किसकी है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, लोगों से वोट लूं, पार्लियामेंट के अंदर जाऊं और पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान के अवाम के लिए वो कानून बनाऊं जिससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खुद कफील हो जाए। ये पार्लियामेंट है, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। जो नाराजगी हमने देखी लीडर ऑपोजिशन की, उसी तरीके की नाराजगी हमने देखी वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की। वो भी इमरान खान पर बरसे और खूब बरसे। उन्होंने कहा कि जलसों से इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। लेट्स वॉच हिम। इस अदारे से स्ट्रेंथ जो है ड्राइव करने वाले या ताकत हासिल करने वाले इसको गाली देंगे तो किसी और अदारे पे, हर अदारे से, मैं हर अदारे का नाम ले रहा हूं, हर अदारे पे ये फिर ये लाजम नहीं होगा कि वो इसका एहतराम करे।
वो इसके तकद्दस की हिफाजत करे। जब घर वाले जो है उसको गाली दे रहे हैं, जिनकी इज्जत बनी हुई है इस घर, जो इस अदारे को इस्तेमाल करके वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो इसको गाली देते हैं। पार्लियामेंट पर लानत भेजने के खिलाफ आज कौमी असम्बली ने इमरान खान और शेख रशीद, क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दी, इन दोनों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। इस करारदाद में कहा गया है कि ईवान इमरान खान और शेख रशीद के अल्फाज की सख्त मजम्मत करता है। दोनों ईवान के रुकन है लेकिन पार्लियामान के तकद्दुस को मजरूह किया है। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामान अवाम का नुमाइंदा इदारा और जमहूरियत की अलामत है। लाहौर जलसे में न सिर्फ ईवान बल्कि 22 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें जो कहा वो भी दिखाएंगे, बट आई स्टार्ट विद यू फैसल जावेद। वो अंग्रेजी में कहते हैं ओ डियर, ये क्या हो गया, आपकी जो दोस्ती थी इतनी जल्दी दुश्मनी में बदल गई है? वेल दोस्ती तो देखिए, दोस्ती तो थी नहीं, ना दोस्ती है, क्योंकि एक 1 पॉइंट एजेंडा जो है मॉडल टाउन का सानिया, उसके ऊपर तारुल कादरी साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज को दावत दी, जिसमें हम भी गए और पीपल्स पार्टी भी आई, और अलग अलग टाइमिंग्स पे ये हुआ। वो एक अलग चीज है। ये जो आप बात कर रही हैं दोस्ती की, पीपल्स पार्टी का एजेंडा हमसे मुख्तलिफ, मंशूर हमसे मुख्तलिफ। इसके अलावा आपका मकसद ये था, जो कड़वी गोली निकली थी वो इसलिए कि आज सब मॉडल टाउन की बात कर रहे होते, मकसद तो यही था, वो तो फेल हो गया। आज सब इस बात पे बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कल कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। आज खुर्शीद शाह साहब जो कल आपके साथ स्टेज पे थे, आपसे नाराज हैं, सो क्या खोया क्या पाया? देखिए खुर्शीद शाह साहब का तो यह ना, उनको अभी वो मैं सुन रहा था आपने जब पार्लियामेंट उनको नाम लेना भी नहीं आता पार्लियामेंट का, ये ब्यूटी पार्लर तो नहीं है, ये पार्लियामेंट है, उनको नाम लेना भी नहीं आता, ऑपोजिशन लीडर हैं और कहते हैं पार्लियामेंट पता नहीं किस तरह। ये जो मुकद्दस पार्लियामेंट उस वक्त कहां थी जब खत्म नबूवत के कानून में अमेंडमेंट की गई? ये मुकद्दस पार्लियामेंट उस वक्त कहां थी जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाकर झूठ बोलता है? ये मुकद्दस पार्लियामेंट उस वक्त कहां थी जहां एक नाअहल शख्स को पार्टी का सदर बना दिया जाता है? ये मुकद्दस पार्लियामेंट उस वक्त कहां थी जब अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है? हम सुन रहे थे जब कंटेनर पे थे इमरान खान साहब, उस वक्त इन्हीं खुर्शीद शाह साहब को वो बड़े अल्फाज दिए, कोट एंड कोट कह देती हूँ, मीटर रीडर का और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। उसके बाद वही खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो ठीक उनके पीछे खड़े हो गए। वो भी एक वक्त आया, उन्हीं खुर्शीद शाह साहब के साथ कल वो एक ही स्टेज पर दोनों नजर आए, बारी बारी नजर आए, लेकिन नजर आए। आज अगर खुर्शीद शाह साहब नाराज हैं तो आप उनकी फिर वर्ड्स के हवाले से बात करें, तो फिर कौन यहाँ पे कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है? आप 96 से इमरान खान का पूरी तकरीर है, 96 से उठा के अब तक के देख ले, इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जंग की और 96 और जो इस मुल्क में जिसने करप्शन की है उसके खिलाफ इमरान खान ने आवाज बुलंद की है और करेंगे। अकाउंटेबिलिटी की भी बात की है और सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए क्रॉस द बोर्ड, ना सिर्फ नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की भी। हम इस पे बहुत क्लियर है, ना हमारा उनके साथ कोई अलायंस हुआ, ना हमने तो सिर्फ एक जो पैट का एक वो था उस कॉज पे उनके साथ शिरकत की। उसके अलावा पीपल्स पार्टी बिल्कुल आसिफ अली जरदारी की करप्शन के पीछे भी जाएंगे, और जो सिंध में इन्होंने हाल किए, इतने अरसे से हुक्मरानी कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया। लेकिन मुकद्दस पार्लियामेंट से मैं पूछता हूं, देखिए बहसीयत आम शहरी भी एक कानून बताएं जो गरीबों के लिए क्या हो। ये बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की ज्यादती के हवाले से कोई कानून, सजाओं के हवाले से कोई पास किया? आपके मेंबर्स लेकर आए पार्लियामेंट में। बट लेट मी ब्रिंग इन शमीला फारूकी साहिबा, अगर हम इस पे भी आते हैं कि किसने कौन कौन से बिल पेश किए, आई विल ब्रिंग इन आपकी पार्टी का भी उसमें रिकॉर्ड किया है। शमीला फारूकी साहिबा, इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब जब ये अल्फाज कह रहे थे तो आपके लीडर्स वहीं पर मौजूद थे, उस वक्त क्यों नहीं मजम्मत की उन्होंने? जी बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए मुझे खुशी होती कि अगर पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं, मैं तो खैर पहली दफ़ा इनके साथ टीवी पे बैठी हूँ, आई डोंट नो उनका क्या पोजीशन है, क्या है। फैसल जावेद साहब को नहीं जानती आप? मेरा ख्याल है कि अगर ये शमीला मेरा ख्याल है कि अगर ये अपनी गुफ्तगू मर्दान में बच्ची के साथ ज्यादती को कंडेम करते हुए शुरू करते तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन ही चोज to ridicule the accent of a very senior politician like खुर्शीद शाह साहब और पार्लियामेंट मजाक उड़ा सैलून।
इनका मसला पता है क्या है, ये सैलून और रिश्तों और पीढ़ियों में ही घुल गए हैं, इससे आगे ना इनकी सियासत जा नहीं रही है। कल भी यही हुआ कि वो एहतजाजी जलसे के अंदर जब इमरान साहब बहुत माजरत के साथ मुझे आपकी बात में मुखल होना पड़ा है क्योंकि वक्फे की तरफ वो जाने को कह रहे हैं। आपने कल का जिक्र किया, आई कम स्ट्रेट बैक टू यू, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले शमीला फारूकी साहब आप अपनी बात खत्म करी थी, सो अब ये समझे अब कि अब जो एक पॉइंट एजेंडा पे भी अलायंस था वो अब खत्म है ना, ये अलायंस था फरीहा और ये 1 पॉइंट एजेंडा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ एक जो जद्दोजहद जारी है उसमें हमारा एक गुडविल जेस्चर था। मॉडल टाउन सानेह में जो लवाकिन हैं वो आज तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं और ये एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन कॉज है जिसके अंदर अपनी सियासत से बालाए ताक होके, अपनी एफिलिएशन से बालाए ताक होके, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से बालाए ताक होके हमने उस एहतजाजी जलसे में शिरकत करी। और आपने देखा कि जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की तो उसमें कोई सियासत नहीं थी, किसी को गाली नहीं थी, किसी को लानत नहीं दी गई, किसी से बदतमीजी नहीं की गई, जो एक स्टेट्समैन की एक तकरीर होती है। बट शमीला साहबा, इमरान खान साहब का एक खास मखसूस अंदाज है, इस किस्म की बहुत सारी बातें जिस पे आपको इतराज था या पीएमएल को वो धरने के दौरान भी कहीं गई, तो पहले से आपने मैसेज नहीं दिया था या बात नहीं की थी कि इस तरह से, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं हुई है, इसी तरह से बात करते हैं खान साहब। देखिए फरिया, अफसोस की बात तो यही है कि ये कोई नई बात नहीं है। दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि जब वो कंटेनर पे चढ़ेंगे या किसी जलसे में जाएंगे तो जो जबान लबो लहजा वो इस्तेमाल करेंगे वो गैर पार्लिमानी होगा, लेकिन ये उनको सोचना चाहिए। यू रिमेंबर कि आसिफ जरदारी साहब ने भी शेख मुजीबुर रहमान का है मियां नवाज शरीफ को कल उधर ही खड़े होकर। शेख मुजीबुर रहमान आप कह लें, आप मियां साहब को देखें ना, वो तो अब सर्टिफाइड एक डिसक्वालिफाइड, एक नाअहल और एक गैर सादिक और गैर अमीन शख्स है। वो तो आसिफ जरदारी साहब क्या, हम क्या, वो तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मोतबर जज साहब ने वो फैसला लिख दिया है, वो तो पूरी दुनिया कह रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट जैसे एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन में जहां आप खुद बेचैन हैं, बेताब हैं जाने के लिए और वजीर आज़म बनने के लिए, उसको आप लानती कह रहे हैं, उस पर आप 100 लानतें दे रहे हैं। तो वो बात होती ना कि जहां जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, कि जिस पार्लियामेंट का तकद्दुस आप पामाल कर रहे हैं उसी से आप इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बेचैन है इतने सालों से। बात यह है कि हर चीज का वक्त और मौका होता है। आप बेशक अपनी सियासत करें, अपने जलसे करें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें आपने जो लबो ले जाए वो तो खैर मैं क्या, मेरे भाई डॉक्टर साहब क्या, आप क्या, उसकी हर कोई मजम्मत करता है, लेकिन उनको शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि कल जो एक जिस कॉज के लिए वो भी वहां मौजूद थे, शायद पता नहीं उन्होंने ये प्लेटफॉर्म यूज किया फॉर हिज पॉलिटिकल रेटोरिक, लेकिन हम जिस कॉज के जो एक कॉज था कि मॉडल टाउन सानेह के लवाकिन को इंसाफ मुहैया करवाना है, उस पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो कॉज था वो उन्होंने डिफीट कर दिया। ये वही आपकी वही ऑब्जर्वेशन है कि जो बात होनी चाहिए थी आज वही बात नहीं हो रही, बाकी हर बात हो रही है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोगों का ख्याल था कि आप शायद वो समझाएंगे कि सियाको सबाक में मेरे अल्फाज क्या थे, जैसे काफी लीडर्स ऐसे करते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने जो कहा था मैं उस पर बिल्कुल कायम हूं। लेट्स वॉच इट। बेहुरमती होगी, तकद्दुस उसका खराब हो गया। ख्वाजा आसिफ, आप जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है, नवाज शरीफ जैसे लोगों ने असेंबली तबाह की है। मैं आज सारी कौम से पूछता हूं, मुझे यह बताएं कौन सी दुनिया में असेंबली, कोई डेमोक्रेसी मुझे बता दें, कोई प्रेसिडेंट बता दें जो वोट करती है, एक कानून बनाती है कि एक मुजरिम जो मनी लॉन्ड्रर है, जो जाली कागज देता है अदालत में जाके, उसके लिए एक कानून बनाती है, जिसने कौम को लूटा होता है, कानून बनाती है कि पार्टी का हेड रह सकता है। पार्टी के हेड का मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी का हेड, रूलिंग पार्टी पाकिस्तान के खजाने पे बैठी हुई है।
असल में आपने ये किया कि पाकिस्तान के खजाने के ऊपर एक चोर को बैठा दिया और असेंबली ने हाथ खड़ा करके, और आप कहते हैं कि जनाब हमारी असेंबली की बेइज्जती हो गई। जी डॉक्टर साहब। फरिया, पहली चीज तो ये मैं समझता हूं कि लीडर को, और स्पेशली जो पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं, वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनको जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। और आज अगर, क्योंकि इमरान खान साहब की 20 साल पॉलिटिक्स लाइफ है, मेरी भी 20 साल पॉलिटिकल लाइफ है, मैं भी अपनी हिंदू बरादरी का चेयरमैन हूँ, मुझसे अगर ये गलती होती हो, अगर मैं इस तरीके की जबान अगर इस्तेमाल करता, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बोल देता कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, जो मैंने कहा मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप एक गलत चीज को अगर आप डिफेंड करने के लिए आप बोलेंगे, आपको और 10 बातें, अब इसमें जो है ना आदमी की आईक्यू लेवल पता चलती है। देखिए मेरा ये किरदार नहीं है कि मैं किसी लीडर के हवाले से ऐसी बात करूं। खान साहब ने जज्बाती होकर बोल दिया, क्या पता ये थॉट थ्रू बात थी, हो सकता है वो सोच रहे हो लेने का पार्लियामेंट से, जब जलसे पे आए हैं, एक चीज पता है क्या है, खान साहब हो गए थे ट्रैप। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने जो काम किया कि पीपुल्स पार्टी को और पीटीआई को जो एक जगह पे लेके आए, खान साहब ने कहा कि ठीक है हम अलग आएंगे, फिर पीपुल्स पार्टी वाले नहीं होंगे, फिर पीपुल्स पार्टी वालों को भी उधर देखा, फिर जैसे ऊपर आए शाहबुन कुरैशी को एजाज हसन के साथ से हटा भी दिया, फिर जैसे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने उनका हाथ पकड़ा तो हाथ भी छुड़ा दिया उनका, और थोड़ा पता है कि ऐसे टेम्परामेंट तो लूज कर देते हैं, इस वजह से खान साहब अपने टेम्परामेंट से आउट हो गए। आउट होने के बाद उन्होंने ऐसी बात की, बात करने के बाद आज कम से कम मैं एक्सपेक्ट करा था, जैसे इन्होंने जो शो था उसके लिए बहुत हाइप क्रिएट की कि पता नहीं क्या शो हो रहा है। आपने देखा पीछे सीटें भी आपको खाली नजर आई, लोग अब इन धरणों की सियासत से निकलना चाहते हैं। मुझे बहुत ही मुझे तकलीफ पता है क्या होती है, या मैं डॉक्टर की हैसियत से किया या सियासतदान की हैसियत से किया, जो मेरी नजर बहुत होती है। देखिए मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हर चीज को देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लीडर भी हमें 100% सही है, ये जो डॉक्टर साहब ने एनालिसिस किया। नहीं, मुझे एक मिनट दूसरी चीज, अभी मेरी शर्मिला फारूकी हमने इंसानी हकूक की जो है ना वो वायोलेशन जो है उस हवाले से, अरे भाई सिंध में आपको पता है रोजाना कितनी वायोलेशन हो रही है, कितना आपने वहां पे काम किया है। या मेरे भाई ने कहा कि भाई हम जो है वो इस तरीके से करें, आप मुझे बताएं कि आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1999 में आया है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2010 में आया है, क्या आपने केपीके के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन की है? बातें करना और चीज है, इंप्लीमेंटेशन करना और चीज है। आपके हर सूबे के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, हर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। का हाल बताया था, आई थिंक शर्मिला फारूकी साहब उसमें मदद कर सकती हैं आपकी एक्शन लेने में, जो आप सिंध में बता रहे थे कि चाइल्ड अब्यूज के वाकयात वहां बहुत ज्यादा। देखिए मेरा काम ये नहीं है, मैं ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करता कि मैं जातियात के ऊपर जाऊं, मैं ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करता कि मैं सिर्फ इल्जामबाजी करूं, मैं अपने आप जमीर को मुतमिन करने के लिए मैं हर वो काम करता हूं, हर बात वो करता हूं जिसकी बात जरूर आदमी को, पॉलिटिशियन को। आज पीटीआई के एमएनए सारे मुझे मिले हैं, कुछ एमएनए आज, एक तो भी मेरे साथ महमूद रशीद अभी टीवी प्रोग्राम में भी था, उसने भी कहा कि खान साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आज पीटीआई के एमएनए जो असेंबली में हमारे साथ बैठे थे ना, वो भी कहने लगी कि यार पता नहीं क्या कर देते। और खान साहब ने ऐसी लेट फैसल जावेद स्पीक नाउ, क्योंकि वो ना सिर्फ खान साहब का एनालिसिस करें, वो आपको बता रहे हैं पीटीआई के मेंबर्स क्या कह रहे हैं। आई थिंक यू काफी आपको नॉलेज यहाँ पे, जब पहले गलत डिसीजन हुआ तब भी आपको पता है 2-3 मेंबर जो है पार्टी छोड़ के गए। चलें, जो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, इनकी इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, विल आस्क फैसल जावेद आफ्टर ब्रेक की ट्रेंड पर है। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले कुछ जिक्र किया डॉक्टर साहब ने इमरान खान साहब के मिजाज का। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो भी समझ रहे हैं कि कल गलत बात हुई। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं अगर किसी ने ऐसे कहा तो गलत कहा है। देखिए पार्लियामेंट, देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में पर्सनली थिंक खान साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। थोड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज कर गए हैं,
देखें, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग का नाम है, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग का नाम है, उसके अंदर जो लोग हैं, जो कानून साजी करना उनका वाहिद काम है, लेजिस्लेशंस, उसके अंदर जो उनका रोल रहा है, एक तो सारे करप्ट क्रिमिनल्स, मोस्ट ऑफ देम आर करप्शन चार्जेस है, अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, वो कानून बनाते हैं चोरों को पकड़ने के लिए। चोर कैसे चोर को पकड़ सकते हैं? एक चीज, इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। आपने इंस्टीट्यूशन को हवाले उसमें केपेबल लोग, इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल आपके चैनल एक इदारा है, इस इदारे में अगर आप ऐसे लोगों को रखते हैं जिन्हें काम ही नहीं आता तो आपका इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर अगर वो लोग हैं जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक चीज मैं फरिया जरूर कहना चाहूंगा, एक सेकंड, पता नहीं है डॉक्टर ने मूड्स का पता, मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, करप्शन को रोकने के लिए, कम करने के लिए पूरी दुनिया में कानून साजी हो रही है, लॉज आ रहे हैं। अभी यूके में एक लॉ आया था 1 नवंबर से जो एप्लीकेबल था, ऐसी चीजें हो रही हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि करप्शन तो कर रहा कोई नहीं, जो मुजरम साबित हो जाए, जो पकड़ा जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट कानून साजी करती है कि कोई वजह नहीं, आप जो कुछ मर्जी कर लें, पार्लियामेंट आपको रास्ता देगी कि आप हेड बन जाएं पार्टी के, पार्लियामेंट आपको रास्ता देगी कि ऐसे कानून हो जिस पे एमनेस्टी स्कीम्स आए। रिजाइन करने का खदशा है पीटीआई का पार्लियामेंट से एक बार फिर? इट इज ऑन द कार्ड्स, बिल्कुल टेबल पे है, डिस्कशन हो रही है। और वजह चाहते क्या हैं आप लोग कि हुकूमत चली जाए? नहीं, बात देखिए, बात सुने, ये गवर्नमेंट तो खुद कहती है, नवाज शरीफ खुद कहते हैं फारिग है। नवाज शरीफ ने कहा ना, नवाज शरीफ ने कहा गवर्नमेंट बिल्कुल फारिग है। वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद कहते हैं कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हूँ, मेरे असल वजीर आजम तो नवाज शरीफ है, गवर्नमेंट आपको कहीं दिखाई नहीं देती। अभी एक ये कसूर इंसिडेंट की जो बात हो रही थी, अभी तक नहीं पता ज़ैनब को कब इंसाफ मिलेगा। अभी शर्मिला साहिबा ने मर्दान इंसिडेंट का भी जिक्र किया, उस पे एक सेकंड ना, एक तो बिल्कुल हकायक को मस करके इस पे हमारे आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बताया भी है, और विद इन नो टाइम हमने जितने भी वाकयात हुए मुजरमों को पकड़ा भी है, सजाएं भी दी हैं। खैबर 84% बच्चों के वाकयात में कमी आई है खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से लेके अभी। बेस्ड ऑन व्हाट फिगर्स? किसके फिगर्स बता रहे हैं? किसके फिगर्स? गवर्नमेंट के फिगर्स है। आई कैन गिव यू द चार्ट। यस, आई विल लुक इट अप, बट लेट मी ब्रिंग शर्मिला फिगर्स हैं। उसमें तो क्राइम रेट ऊपर गया है, पंजाब में खास तौर पे लाहौर में ऊपर गया है, पूरे पंजाब में ऊपर गया, बच्चों के वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं 2013, 14, 15, 16, 17 में ऊपर गए हैं, सब ऊपर गए हैं, और सिंध की भी हालत है। लेकिन पार्लियामेंट अगर अवाम के लिए काम करे, कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस लेके आए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसी चीजों को रोका जा सके, तब तो हम कहेंगे कि पार्लियामेंट, अदरवाइज तो पार्लियामेंट का रोल पता नहीं। आप नॉन सीरियसली लेते हैं ना पार्लियामेंट को। इमरान खान साहब appeared in just 6% gatherings of parliament, whereas Nawaz Sharif appeared in 16% gatherings. 3 sessions हुए हैं पार्लियामेंट के since 2013। इस पीरियड में नवाज शरीफ साहब 61 टाइम्स आए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें 321 सिटिंग्स में वो आए नहीं हैं। इमरान खान साहब ने 22 दफा सिर्फ अपनी अपीयरेंस दी है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब 273 दफा आए हैं, 102 सिटिंग्स में वो गैर हाजिर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद साहब 241 दफा आए हैं, जबकि 142 दफा वो नहीं आए हैं। 300 दफा आके भी इन्होंने 300 दफा भी आए हो, इन्होंने जो पैनामा केस आया था, क्या किया पार्लियामेंट ने? इसके ऊपर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा, पार्लियामेंट में तो कुछ भी नहीं हुआ, और वो आके झूठ बोल के चले जाते हैं। कुछ भी नहीं आप पार्लियामेंट को के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, बट शर्मिला फारूकी साहबा, ये सिर्फ एक स्लिप ऑफ द टंग था, या आपके ख्याल से कि ये अब एक स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, जहां पर वो रेजिग्नेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जहां वो असेंबली तोड़ने की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, बात ये है, पहले तो मैं एक चीज़ बड़ी वजाहत से ये कहूँ कि अगर वो समझते हैं कि पार्लियामेंट लानती है, और पार्लियामेंट पे लाना दी ना, आपको ख्वाजा आसिफ नहीं पसंद, या आपको फलां नहीं पसंद फलां, तो आप उनको लानते भेजें, आप इंडिविजुअल्स की बात करें। उस ऐवान को क्यों गाली दे रहे हैं? उस ऐवान का क्या कसूर है? वो तो एक इंस्टीट्यूशन है। आपको कुछ शख्सियात नहीं पसंद है, आप समझते हैं वो बुरे हैं, अच्छे हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध के धुले हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन आप फिर इंडिविजुअल्स की बात करें, आप फिर पूरे इंस्टीट्यूशन को गाली ना दें। लेकिन इस तरह फौज में क्या होता है, 1-2 आमिर निकलते हैं, इसका मतलब है पूरी फौज को हम गाली देना शुरू कर दें, पूरी फौज को बुरा भला कहते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को हम रिडिक्यूल करें। मगर ये जो विजन आता है ना, सोच आती है
ये एक सियासी वर्कर सोच सकता है, एक स्टेट्समैन सोच सकता है, ये लोग नहीं सोच सकते बिकॉज ये सियासी वर्कर ही नहीं है। इमरान खान इज द ओनली पार्लियामेंटियरियन जिनको सादिक और अमीन कहा गया है। He is the only parliamentarian. I refuse to talk on the show फरिया। अगर आप इस किस्म के गेस्ट बुलाएंगी या आप इस किस्म के गेस्ट बुलाएंगी जो बीच में इंटरप्ट करेंगे, बदतमीजी करेंगे, ये बकवास करते रहेंगे, हमने बीच में कुछ नहीं बोला। He needs to hold his horses। नहीं, don't use this language because I was asking you। मैं इस किस्म के शोज नहीं करती, मैं इस किस्म के गेस्ट के साथ नहीं बैठती। Okay, with due respect, एक तो वर्ड्स हम दोनों से कहेंगे कि आप एक बहुत सीनियर एंकर हैं, आप आई लव डूइंग योर शोज, लेकिन मैं ऐसे गेस्ट के साथ आई रिफ्यूज टू सिट विद देम, और मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ शोज नहीं करती। ओके नहीं फैसल साहब नहीं ओके आई डोंट नो कि जो अगेन आई रिक्वेस्ट कि फैसल जावेद साहब के बारे में जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा केयरफुली अगर चूज कर लें। एंड सेकंडली नहीं ये देखिए ना, ये तरीकेकार नहीं है फैसल साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अल्फाज हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अच्छा नहीं लगता। शर्मिला आप जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया वो ना करें। अगर मैंने आपको डायरेक्टली एड्रेस मी तो आई डोंट वांट टू, मैं आई एम सॉरी। आप लोग शो आप लोग इनको बता दें, मैं आपको बताता हूं, आप इनको बता दें कि मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं इस किस्म के लोगों के साथ ना बैठती हूं, ना मैं किस्म के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहती हूं। He interrupted you, लेकिन उन्होंने आपको कोई बात नहीं देखिए ये तरीके कार नहीं होता, ये तरीके कार नहीं होता, नागवार गुजरी ये मुस्तकिल लोगों को रिडिकुल लेकिन वो कह रहे हैं कि आप वो बीच में बात नहीं करेंगे। ये आई एम सॉरी आई कैन नॉट, मैं इस किस्म के शोज नहीं कर सकती जहां पर उसके पास आर्गुमेंट नहीं रह गया। नहीं वो भी काफी दफा प्रोग्राम में आई हुई है, ऐसी बात नहीं है। शी ऑलवेज हैज एन आर्गुमेंट, ऐसी बात नहीं है। सो प्लीज डू नॉट मेक एनी डायरेक्ट अटैक ऑन एनीवन। शर्मिला साहब आपसे मैं डायरेक्ट ज़बान से लगाम नहीं है, शो में तहजीब से बैठना नहीं आता। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती शो, सॉरी। ऑलराइट लेट पीपल डिसाइड दैट। ओके हम लेट्स गो टू डॉक्टर साहब। शर्मिला साहब आप अगर डॉक्टर साहब की बात सुन लें देन आई विल कम बैक टू यू। डॉक्टर साहब अब मामला ये है कि अगर आपस में ऑपोजिशन नहीं नजर आ रही है आपको उस तरीके से स्ट्रेंथन, तो क्या ऑब्वियसली आप लोगों को उसका फायदा होने जा रहा है सियासी तौर पे, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है कि असेंबलीज से अगर रेजिग्नेशंस आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? अगर देखिए मैं आपकी बात पे आता हूँ, पहले जो शर्मिला ने जो बात की मैं उस पर जाऊँगा कि आप अगर उनको किसी के ऊपर एतराज़ था, किसी बंदे इदारे के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए थी, कैपेबिलिटी की बात की। फैसल इत्फाकन से अभी तक मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में आया नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि ट्यूसडे के दिन पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर डे होता है नेशनल असेंबली में, और मंडे के दिन जो है वो सेनेट में होता है। कोई भी पार्लियामेंटेरियन वहां पे जो भी अपनी लेजिस्लेशन लेके आए, आप अपने नुमाइंदों से पूछें, इवन खान साहब खुद से पूछें जो 22 दिन आए हैं। इट्स नॉट अबाउट लेजिस्लेशन ओनली। आप देखें अब इस तरीके से नहीं, आप बात कंप्लीट हो जाए कि आप फैसल भाई अब इस तरीके आप इस तरीके से नहीं बात होती है शो के अंदर। बात सुन शर्मिला भी उसने सही कहा ना, आपकी बात बिल्कुल मेरी बात बोलो सही बोलो, मैं सुनता हूँ। ठीक, तो ये उनको पता होना चाहिए। बात आप बहुत सारी बातें करते हैं, हम किसी से नहीं पैसे लेंगे, मगर आपको पता है यूएसएड की तरफ से केपीके के अंदर कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसी मेट्रो को आप जंगला बस कहते थे, आज वो वहां पे लेके आ रहे हैं। बात ये है कि आदमी, मैंने पहले भी कहा ना, लीडर को जोश से नहीं होठ से काम लेना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज और इस तरीके के जो लीडर होते हैं वो अपने लोगों को इकट्ठा नहीं, एक और बात टूटती है। हमारे ऊपर बहुत सारी बात आई, मगर आपने देखा कि मियां साहब के साथ पीएमएलएन के अंदर बाइफर्केशन नहीं हुई। बहुत सारी बातें आई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज भी लोगों का एक एतमाद लीडरशिप के ऊपर खड़ा है, इस वजह से कि वो वर्थ होता है। ठीक है, और ये वर्थ आदमी अपनी जबान से पैदा करता है, और जबान अगर सही नहीं होगी तो ये इश्यूज आएंगे। एक और बात, आज एक और बात भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान साहब ने फिर इल्जाम लगा दिया है नवाज शरीफ साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और वो कह रहे हैं कुछ नए मामला उनके किस हवाले से उन्होंने बात की। लेट्स वॉच हिम। एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इनके पास 16 कंपनियां बाहर, हिल मेटल एक कंपनी है। ये एक कंपनी का आपको बता रहा हूं जिसने 174 करोड़ रुपया यहां भेजा इनको, जिसमें से 50 करोड़ रुपया ये नौकरों के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाकी इनके पास और मरियम को 80 करोड़ रुपया उसको मिल गया। और इस पे मरियम नवाज खान साहब ने कल के प्रोग्राम की जो क्रिटिसिज्म था उसको
खत्म करने के लिए इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। कोई डाइवर्ट नहीं होगा। ये पुरानी घिसी हुई बातें पहले ही बहुत सुनी है। मैं नहीं समझता हूं इन चीजों की कोई ऐसी बात है। दूसरी आपने बात की, आप मुझे बताएं कि 22% अगर 22 दिन अगर 383 दिनों में आए, आप फिर तनख्वाह असेंबली की क्यों ले रहे हैं? आप एक साल पूरा नहीं आए, आपको से वो मियां नवाज शरीफ साहब को भी उसी तरह का मियां नवाज शरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो काम कर रहा है। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पे नहीं ले रहा है। आप उस चीज को देखें। मगर मैं कहता हूं कि इमरान खान फिर बात नहीं करे ना। आपने बात की रेजिग्नेशन की, उस पे आपको एक मिनट बात बता दूं, उसके ऊपर मैं आपको बात बता दूं कि रेजिग्नेशन के हवाले से अगर उन्होंने ऐसी बात की केपी के इमरान खान के ऊपर कहने के ऊपर, बड़ी खबरें इनके पास, बड़ी खबरें वेरी वेल डन डॉक्टर साहब। अगर आपके मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन की इजाजत हो तो मैं बात करूं। मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं कर रहा? बिल्कुल ठीक है। PMLN, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, ये है। ये जो 300 अरब और हिल मेटल और ये सारी चीजें, ये तो सारी चीजें अब कोर्ट के सामने आ रही हैं। 16 कंपनीज, किस तरह से ड्राइवरों के नाम, जो जाती उम्र के नौकरों के नाम पैसे आते थे, करोड़ों 300 अरब रुपए इन कंपनीज के बीच रोटेट होकर पाकिस्तान से बाहर गया है। पाकिस्तानियों का पैसा है। इसी तरह का इल्जाम जहांगीर तरीन साहब पे भी था। लिसन, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर क्या इल्जाम था? नो, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तो नहीं हुए, करप्शन के ऊपर तो नहीं हुए, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेट की थी, लेकिन बहरहाल डिक्लेयर थी। इनका तो कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप ये बताएं, इतना कहते हैं जी मैं अपने उसूलों पे यूं वो, तो आपने कभी अपनी मीटिंग के अंदर पूछा है नवाज शरीफ से कि 300 अरब रुपए आपने पाकिस्तानी कौम का, और ये पार्लियामेंट ने एक दिन इस पे कुछ किया है? सॉरी टू से दिस, सुप्रीम कोर्ट को मैटर लेना पड़ा है। पार्लियामेंट तो TORs खेल रही थी, जब आके जवाब दिया नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में, सारा झूठ बोला, सबको झूठ